हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सामान्य ज्ञान की सीरीज लेके चल रहे थे जिसमें प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। जब सिंधु सभ्यता की समाप्ति हुई तब उसके बाद वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है, ऋग्वैदिक काल तथा पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से जो है 1000 ईसा पूर्व तक। आइए देखते हैं आगे। वैदिक सभ्यता वासियों को आर्य कहा जाता था। आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत वेदों के आधार पर ही इस सभ्यता का नामकरण वैदिक युग रखा गया, यानी कर दिया गया। वेदों की संख्या 4 है। अब देख लेते हैं वेद कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ये देख लेते हैं क्या क्या कहा जाता था। वेद, उपवेद और उनके पुरोहित। वेद, उपवेद और पुरोहित। अब देखिए वेद में जो है ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता था? होता कहा जाता था। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। और इसके पुरोहित को क्या कहा जाता था? अधर्यु। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। इसके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद। और इसके पुरोहित को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा कहा जाता था। अब आइए देख लेते हैं आगे। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता था, यानी ये चारों वेद जब मिल जाते थे तो इनको क्या कहा जाता है? इनका क्या नाम रखा गया? संहिता नाम रखा गया। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? ऋग्वैदिक काल में हुई। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। यानी कि जो ऋग्वेद था, सबसे प्राचीन वेद था, उसकी रचना किस ऋग्वैदिक काल में हुई थी और बाकी 3 वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। यानी कि पूछा जाता है वेद त्रयी, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है वेद त्रयी किसको, मतलब वेद त्रयी को किस नाम से जाना जाता है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को किस नाम से जाना जाता है? तो वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। उसमें बीच में वो भी डाल देते हैं, अथर्ववेद भी डाल देते हैं, जबकि अथर्ववेद वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी जो वर्ण लिखा हुआ है, इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर, महिमा, देवताओं की स्तुति। यजुर्वेद में कर्मकांड, यानी ऋग्वेद में क्या होता है? मतलब पूजा पाठ हुआ, देवताओं की स्तुति हुई। यजुर्वेद में क्या हुआ? कर्मकांड हुए। एवं सामवेद में संगीत, यानी सामवेद में क्या है? संगीत है का विस्तृत उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद में कुल सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। और ऋचाएँ कितनी हैं? ऋचाएँ 1552 हैं। ऋचाएँ जो हैं 10,552 हैं।
पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। प्राचीन गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में है, यानी पूछा जाता है गायत्री मंत्र किस मंडल में है, तो तृतीय मंडल में, यानी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। अवेस्ता किस भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है? ईरानी भाषा का। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है, यानी पूछा जाता है 9वां मंडल किसको समर्पित है, तो सोम को। ऋग्वेद में सोम का 144 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूत्र सोम को समर्पित हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में, यानी जहाँ यज्ञ कर्मकांड जो भी हैं वो होते हैं, वो किस में होते हैं? यजुर्वेद में। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है किसको? शुक्ल यजुर्वेद को। और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, यानी जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य में। यजुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है, वो है जिसमें एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की गई हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद्य है और कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों समाहित है, मतलब गद्य में भी रचनाएं हैं और पद्य में भी लिखा गया है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। मतलब जो और भी जो लिखे गए हैं वो सब यज्ञ से संबंधित, यज्ञ हवन कर्मकांड जो भी है इसमें आता है, तो ये यजुर्वेद में तो वो सब उससे संबंधित है। लेकिन इसका जो अंतिम भाग है जिसको ईशोपनिषद कहते हैं, इसमें जो है आध्यात्मिक चिंतन के बारे में बताया गया है। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। यानी बताया गया है कि सामवेद में जो 1875 छंद हैं उसमें से कुछ छंद जो है ज़्यादातर ऋग्वेद के हैं, कुछ छंदों को छोड़कर। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है, यानी सामवेद को ही संगीत का वेद भी कहा जाता है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। तो पहली कौन सी है? कौमुदीय, दूसरी है राणायनीय और तथा तीसरी कौन सी है? जैमिनीय। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं, यानी अथर्ववेद को जादू टोने का वेद भी कहा जाता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। ये थी कुल या गृह, ग्राम, विश, जन। ग्राम का मुखिया ग्रामणी, यानी गांव के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। विश का प्रधान विशपति एवं जन का शासक राजन कहलाता था। वैदिक काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी थे और रत्नियों की संख्या 12 थी, यानी रत्नियाँ जो जितनी थी उनकी संख्या 12 थी। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीण, छत्री, संग्रहिता और भागदूध, अक्षवाप और पालागल और गोवीकर्ता, यानी इनकी संख्या गिनाई गई है कि 12 लोगों में ये लोग थे। रत्नी राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित रहते थे। वाज्रपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अब पूछा जाता है विदत क्या थी? विदत जो है आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति
ये बहुत पूछा जाता है, इसको नोट ध्यान दीजिएगा। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता था। पूछा जाता है प्रजापति की दो पुत्रियां कौन थीं? सभा और समिति। सभा वृद्ध श्रेष्ठ एवं अभिजात संभ्रांत लोगों की संस्था थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की नियुक्ति पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था ईशान। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थीं। दासराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दासराज्य युद्ध का वर्णन किस उसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और किस मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध परुष्णवी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं दास जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियां एवं अर्थ। अघन्या कहते थे वध न करने योग्य अर्थात गाय। दिहित्ती कहते दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री। उर्वरा जुते हुए खेत। लांगल हल को कहते थे। वृक बैल को कहते थे। यव जौ को कहते थे। गोधूम गेहूं को कहते थे। हिरण्य या सुवर्ण सोना को कहते थे। करीश गोबर की खाद को कहते थे। बेकनाट ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग। तंदुल धान को कहते थे। व्रीहि चावल को कहते थे। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। किस उपनिषद में? कठोपनिषद। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। वैदिक संहिताओं का सही क्रम। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब देखते हैं ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। पूछा जाता है सिंधु नदी का मतलब ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो सबसे ज्यादा सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता है। सरस्वती को माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा कहा गया है। क्या कहा गया है? माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा कहा गया है। किसको? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा, काबुल, कुरुम, कुर्रम, गोमती, गोमल एवं स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती हैं। आश्रम व्यवस्था कैसी थी? यानी आश्रम व्यवस्था में क्या क्या था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का प्रचलन विदुत्तर काल में हुआ। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। किसमें? छांदोग्य, जबकि जबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ये बहुत पूछा जाता है। जबालो आश्रम। जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। यानी 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? क्वेश्चन आता है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में ऋत नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। वरुण देवता को नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को ऋत
गोपा भी कहा जाता था। बृहस्पति को वैदिक देवता का पुरोहित माना जाता था। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा जैसे कि अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा, ये सब जो है विदुषी औरतें थीं। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थीं। जो लोपामुद्रा नाम की विदुषी थी वो ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, यानी जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, जबकि ये आर्यों का समाज वैदिक सभ्यता में आर्य का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर के साथ विवाह कर सकती थी। किसमें? यही आर्य समाज में जो आर्य प्रथा थी, इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। किसे? जिसमें जो है विधवा जो है मृतक पति के छोटे भाई के साथ विवाह कर ले, उसे नियोग प्रथा कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जो महिलाएं विवाह नहीं करती थी आजीवन, उनको अमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और नीवी। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे रथ दौड़, घुड़दौड़, संगीत एवं ध्रुत क्रीड़ा। पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, यानी इस काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयश कृष्ण अथवा कृष्ण अयश की चर्चा मिलती है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय यानी वस्तुओं को अदला बदली करते थे। ब्याज पर ऋण देने वाले व्यक्तियों को वेकनाट सूदखोर कहा जाता था। व्यापार वाणिज्य का कार्य पणि वर्ग के लोग करते थे। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार, कौन सी नदी? गंगा नदी का एक बार, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद में टूटी नाव से तुलना किसकी की गई है? यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। किसमें? मुंडकोपनिषद में। भारत का आदर्श वाक्य मोटो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्कों को निष्क कहा जाता था। निष्क पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। आइए देख लेते हैं कुछ और। वैदिक कालीन संहिता। ऋग्वेद या ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशितकी, आरण्यक ऐत्रेय और कौशितकी, उपनिषद ऐत्रेय और कौशितकी, सामवेद का तांडव जैमिनी और इसका अरण्यक क्या है? जैमिनी और छांदोग्यारण्यक और छांदोग्य सबसे प्राचीन जैमिनी है। यजुर्वेद तैत्तिरीय और शतपथ, और इसका जो है क्या कहते हैं अरण्यक क्या है? तैत्तिरीय और शतपथ ही है। और इसका जो है उपनिषद क्या है? बृहदारण्यक और कठोपनिषद जो है। और ये है अथर्ववेद का गोपथ। अथर्ववेद का केवल एक ही है ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ है, इसका अरण्यक नहीं है। और इसका जो है उपनिषद क्या है? मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद सबसे छोटा है। और ये जो जैमिनी वो क्या कहते हैं कि यजुर्वेद वाला जो तैत्तिरीय और शतपथ था, ये सबसे बड़ा है। अब देख लेते हैं पुरुष मेघ का उल्लेख।
पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में। ज़्यादातर चीज़ों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का तादतम्य जौ से स्थापित किया गया है, यानी यव को जौ कहा गया है, जौ को यव कहा। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऐत्रेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जंगल की देवी को आरण्यानी कहा जाता था। अब ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ कौन कौन सी हैं? क्रुमु को कुर्रम, वितस्ता को झेलम, परुषणी को रावी, विपाशा को व्यास, दृशद्वती को घग्गर, यानी घग्गर को दृशद्वती कहा जाता था। सुवास्तु को स्वात कहा जाता था। काबुल वाली नदी को कुभा कहा जाता था। चिनाब को अस्किनी कहा जाता था। सतलज नदी को शत्रुधि कहा जाता था। गंडक को सदानीरा कहा जाता था। गोमल को गोमती कहा जाता था पहले। मतलब ये आधुनिक नाम थे, ये आधुनिक नाम है और ये जो है प्राचीन नाम थे। अब इधर देख लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता। अभी देवता कौन क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं? देवता और संबंध। इंद्र देवता युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता था। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण आकाश पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। ध्यो आकाश का देवता, सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी, अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता, मरुत आंधी तूफान का देवता, रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।